किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए जिसमें कैमरास का इस्तेमाल किया जा रहा हो, एक अहम टॉपिक है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मतलब ये है कि आपने कैमरे के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर कोई सर्वेलेंस एप्लीकेशन हो तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की मदद से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन शख्स किस जगह मौजूद है, या आप सड़कों पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ मौजूद हैं और कहाँ कहाँ मौजूद हैं। या फिर फैक्ट्री के अंदर आप ये देखना चाहते हैं कि जो कन्वेयर बेल्ट है उस पर किस तरह की प्रोडक्ट्स आ रही हैं, कोई प्रोडक्ट मिसिंग तो नहीं है। तो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर, मुख्तलिफ ऑटोमेशन टास्क के अंदर एक अहम एस्पेक्ट है कि हम इमेज के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर लें कि ऑब्जेक्ट कहाँ मौजूद है। इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड लोकलाइजेशन। इसको समझने के लिए इस एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। इससे पहले हमने जब इमेज नेट के ऊपर 1000 क्लास क्लासिफिकेशन की थी तो वहाँ पे गिवन एन इमेज हमें 1000 क्लासेस में से हर क्लास की प्रॉबिलिटी मिल रही थी। मिसाल के तौर पे इस इमेज के लिए पर्सन, शीप और डॉग के लिए हमें हाई प्रॉबिलिटीज़ मिलेंगी क्योंकि इस इमेज के अंदर पर्सन, शीप एंड डॉग तीनों ही मौजूद हैं। ये थी ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। अब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर हम ये चाहते हैं कि हमें हर ऑब्जेक्ट के लिए एक बाउंडिंग बॉक्स मिले। बाउंडिंग बॉक्स का मतलब ये है कि क्लास के साथ साथ ऑब्जेक्ट की एक्स वाई विड्थ हाइट लोकेशन भी मिल जाए, यानी एक्स वाई वो किस लोकेशन पे मौजूद है और जिस लोकेशन पे मौजूद है उस पर उसकी कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की, उसकी विड्थ एंड हाइट क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम ये चाहते हैं कि इमेज के अंदर मुझे हर शीप के लिए एक बाउंडिंग बॉक्स मिले और मुझे इस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर ये भी पता हो कि उसमें शीप मौजूद है। इसी तरह पर्सन के लिए बाउंडिंग बॉक्स मिले और मुझे ये भी पता हो कि उसमें ऑब्जेक्ट पर्सन, यानी हर ऑब्जेक्ट के लिए बाउंडिंग बॉक्स मिल जाए और उसके साथ साथ उस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर क्लास इंफॉर्मेशन में, यानी क्लासिफिकेशन के ऊपर हम एक्स वाई विड्थ हाइट मज़ीद कंप्यूट करना चाहते हैं। तो अब सोचें कि ये कैसे किया जाएगा। हमें न्यूरल नेटवर्क के अंदर या कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर में कहाँ पर क्या तब्दीली पैदा करने की पड़ेगी ताकि ये एक्स वाई विड्थ हाइट भी कंप्यूट करना शुरू कर दे। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के डिटेल में जाने से पहले कुछ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के सर्वेस को देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के ऊपर एक अहम सर्वे 2018 में पब्लिश हुआ था। चूँकि 2012 में कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स आए थे तो उसके बाद 6 सालों में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे बहुत सारा काम हुआ और ये सर्वे 2012 के बाद जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे काम हुआ उसको कवर करता है और उससे पहले के जो आर्किटेक्चर्स थे या उसके पहले के जो मशीन लर्निंग के सोल्यूशन थे उनसे इन्हें कंपेयर करता है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर हमारी डिस्कशन 2012 ऑनवर्ड्स के आर्किटेक्चर्स पे रहेगी क्योंकि हमारा फोकस डीप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर या डीप लर्निंग की अप्रोचेज हैं। इसके अंदर कुछ आर्किटेक्चर्स जो मौजूद हैं उसे हम कहते हैं रीजन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क या RCNN, और फिर उसके वेरिएंट्स है फास्ट RCNN, फास्टर RCNN, और फाइनली एक आर्किटेक्चर है जिसे हम कहते हैं यू ओनली लुक वंस योलो। यू ओनली लुक वंस योलो यूँ तो अर्ली ईयर्स के अंदर प्रपोज हो गया था लेकिन आज भी उसके वेरिएंट्स और उसके वर्जन प्रपोज हो रहे हैं और उसका रीसेंट मोस्ट लेटेस्ट वर्जन 2025 के अंदर प्रपोज हुआ है जो योलो 12 कहलाता है। और योलो 12 इस वक्त इंडस्ट्री का स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर है जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो हमारी डिस्कशन इस कोर्स में रीजन प्रपोजल से स्टार्ट होगी। क्या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होती है, किस तरह से प्रपोजल्स निकाले जाते हैं और रीजन प्रपोजल्स क्या होते हैं, उस पर हम रीजन प्रपोजल्स के अंदर CNN को शामिल करेंगे तो रीजन CNN बन जाएगा। फिर उसका फास्टर वर्जन है फास्ट RCNN एंड फास्टर RCNN, और उसके बाद हम योलो की डिस्कशन करेंगे। मौजूदा टॉपिक के अंदर हम पहले ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं क्या है और उसकी क्या चैलेंजेस हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक इमेज नेट का क्लासिफायर है, रेजनेट हो सकता है, VGG हो सकता है, स्क्विज़न एक्साइटेशन नेटवर्क हो सकता है। उसकी आखिरी लेयर में 1000 न्यूरॉन्स हैं जो 1000 क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल में सिर्फ
एक ही ऑब्जेक्ट मौजूद है इमेज के अंदर, यानी हमारा टारगेट ये है कि इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट मौजूद है उसके लिए ImageNet का क्लासिफायर क्लास की प्रॉबिलिटी दे रहा है, विच इज़ के कैट की वो हायर प्रॉबिलिटी दे देगा। साथ साथ वो हमें ये भी बता दे कि इस इमेज के अंदर कैट कहाँ मौजूद है, यानी उसका एक्स वाई और विड्थ हाइट क्या है। ये काम करना आसान है। आपने आउटपुट लेयर में जहाँ 1000 न्यूरॉन्स रखे थे वहाँ 4 न्यूरॉन्स और बढ़ा दें, यानी 1004 न्यूरॉन्स हो जाएंगे। 1000 न्यूरॉन्स क्लासिफिकेशन स्कोर्स देंगे और जो 4 न्यूरॉन्स हैं वो एक्स वाई विड्थ हाइट को रिग्रेस करेंगे। अब इन 4 न्यूरॉन्स की ट्रेनिंग के लिए हमें मज़ीद लॉस फंक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। 1000 क्लास क्लासिफिकेशन के अंदर चूँकि प्रॉबिलिटीज़ थी तो वहाँ पे हमने सॉफ्ट मैक्स लॉस यूज़ किया था। यहाँ पे चूँकि हम वैल्यूज़ रिग्रेस कर रहे हैं तो हम L2 लॉस यूज़ कर सकते हैं, यानी 1000 न्यूरॉन्स के ऊपर सॉफ्ट मैक्स का लॉस लगेगा और रिमेनिंग 4 वैल्यूज़ पे L2 लॉस लगेगा। यानी कि x की वैल्यू जो नेटवर्क ने प्रपोज करी है उसको हम डिफरेंस लेंगे उस x की वैल्यू से जो ग्राउंड ट्रुथ में मौजूद है। इसी तरह y की वैल्यू जो नेटवर्क ने प्रपोज करी है उसको उस वैल्यू से डिफरेंस लेंगे जो ग्राउंड ट्रुथ में मौजूद हो। इसी तरह विड्थ हाइट और हाइट का करेंगे और इन सारों का स्क्वायर लेके सम ले लेंगे और जिस तरह से L2 लॉस कंप्यूट होता है। इस तरह से हम अपने एग्जिस्टिंग CNN आर्किटेक्चर्स के थ्रू ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन करवा सकते हैं, यानी क्लासिफिकेशन लोकलाइजेशन कंबाइन कर सकते हैं। इन दोनों लॉसेस को कंबाइन करेंगे और ये हमारा एक मल्टीटास्क लॉस बन जाएगा। इस स्ट्रैटेजी के अंदर शॉर्टकमिंग ये है कि ये सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, तबकि इमेज में तो बहुत से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे पहली एग्जांपल में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन दूसरी एग्जांपल के अंदर देयर आर 2 डॉग्स एंड अ कैट, यानी 3 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। तो अगर दूसरी एग्जांपल को सॉल्व करना हो तो हमारे पास एक ऐसा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर होना चाहिए जिसके अंदर 1000 न्यूरॉन्स हैं आखिर में क्लासिफिकेशन के लिए, प्लस 12 न्यूरॉन्स हों बाउंडिंग बॉक्स के लिए जो एक्स वाई विड्थ हाइट से डिफाइंड है। क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट के लिए एक्स वाई विड्थ हाइट चाहिए, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए एक्स वाई विड्थ हाइट चाहिए, तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए एक्स वाई विड्थ हाइट चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस टास्क के लिए जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क प्रपोज होगा उसकी फाइनल लेयर में 1012 न्यूरॉन्स होंगे। लेकिन हो सकता है कोई और इमेज उसमें 3 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मौजूद हों। जैसे मिसाल के तौर पे जो लास्ट एग्जांपल है उसमें देयर इज अ डक एंड लॉट ऑफ डकलिंग्स। अब यहाँ पे मैं कौन सा न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर प्रपोज करूँ, कितने बाउंडिंग बॉक्स की कैपेबिलिटी उसमें इंट्रोड्यूस करवाऊँ। यहाँ पे एक बात अहम ये है कि जब आप एक दफ़ा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर बना देते हैं तो आप उसके इनपुट न्यूरॉन्स, उसकी लेयर्स के अंदर मौजूद जो न्यूरॉन्स और आउटपुट न्यूरॉन्स फिक्स कर लेते हैं। आपकी इमेज के चेंज होने से आपके नेटवर्क का आर्किटेक्चर चेंज नहीं हो सकता। तो ये तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। किसी इमेज के लिए कोई आर्किटेक्चर चाहिए, किसी और इमेज के लिए कोई और आर्किटेक्चर चाहिए। चलें ऐसा करते हैं कि हम अपनी सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। सिंपल एग्जांपल ये है कि एक इमेज होगा और उस इमेज के ऊपर वो एक ही ऑब्जेक्ट प्रपोज करेगा, यानी 1000 न्यूरॉन फॉर द क्लासिफिकेशन एंड 4 न्यूरॉन फॉर द एक्स वाई एंड विड्थ एंड हाइट। अगर हमारे पास इस तरह का आर्किटेक्चर हो तो उससे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इस एग्जांपल के अंदर सिंपल स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि इस एग्जांपल के अंदर अब आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, एक फार फील्ड में ऑब्जेक्ट है और एक नियर फील्ड में ऑब्जेक्ट है। हम ये कर सकते हैं कि इस एग्जांपल को मल्टीपल छोटी छोटी एग्जांपल्स में ब्रेक कर दें, यानी हम एक छोटा सा बॉक्स लें, इस इमेज के अंदर छोटा सा पैच काटें जो येलो बाउंडिंग बॉक्स से रिप्रेजेंट है और इस पैच को अपने CNN से पास कर दें। CNN हमें क्लासिफिकेशन स्कोर्स भी दे देगा और बाउंडिंग बॉक्स भी दे देगा। इस पैच में उसको शायद कुछ भी ना मिले। फिर हम अगली लोकेशन पे जाएंगे, यही काम परफॉर्म करेंगे, अगली लोकेशन पे जाएंगे, ये काम परफॉर्म करते जाएंगे। स्लाइड करते 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 हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएंगे। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आने के बाद हमारा ये CNN उस ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन स्कोर दे देगा, क्योंकि वो 1000 क्लासेस क्लासिफिकेशन स्कोर दे रहा है और उन क्लासेस के अंदर काओ की क्लास भी शामिल हुई
तो हमें काओ का क्लासिफिकेशन स्कोर भी मिल जाएगा और XY विड्थ हाइट लोकेशन भी मिल जाएगी। इसी तरह से हम आगे जाते जाएंगे और आगे जाने के बाद एक वक्त आएगा कि आप पूरे इमेज को पार्स कर चुके होंगे, लेकिन ये जो विंडो आपने यूज़ की है ये विंडो बहुत छोटी है। इस विंडो से जो नियर फील्ड में बिगर ऑब्जेक्ट है वो कैप्चर नहीं होगा, क्योंकि इस विंडो के अंदर वो बिगर ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। यानी अब हमने इस विंडो को हर तरफ स्लाइड करके अपने 1004 न्यूरॉन्स के CNN से अपना एक सिंगल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का टास्क तो अचीव कर लिया। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या करें? तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम विंडो की साइज़ बड़ी करके ट्राई करें या इमेज छोटा करके ट्राई करें। दोनों ही किए जा सकते हैं। इमेज छोटा करके ट्राई करने से शायद थोड़ी कंप्यूटेशन बच सकती है, तो हम इमेज छोटा करके ट्राई करते हैं। इमेज छोटा करके फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा, हर लोकेशन पे जाएंगे और चेक करेंगे हमें ऑब्जेक्ट मिलता है नहीं मिलता, हो सकता है ना मिले, मज़ीद छोटा करेंगे और फिर शायद हमें ऑब्जेक्ट मिल जाए। अब इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन परफॉर्म की है यूजिंग अ CNN जो एक वक्त में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकता है। हमने उस CNN जो एक वक्त में एक ही ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकता है, उस CNN को इमेज की हर लोकेशन पे ट्राई किया और फिर हमने इमेज के मल्टीपल स्केल्ड वर्जन्स बना के उसके ऊपर भी ट्राई किया। तो मिसाल के तौर पे अगर 100 बाय 100 की इमेज थी तो आपने सबसे पहले इसके अंदर 100 into 100 10,000 टाइम्स CNN का फॉरवर्ड पास कर दिया। फिर अगर आपने इस इमेज की लोअर रेजोल्यूशन वर्जन निकाला, लेट्स से 50 by 50, तो 50 by 50 का मतलब ये हुआ कि 2500 टाइम्स आपने फिर CNN का फॉरवर्ड पास कर दिया। फिर आपने इस इमेज का अगर एक और छोटा वर्जन निकाला, लेट्स से 10 by 10, तो इसका मतलब आपने 100 टाइम CNN का फिर फॉरवर्ड पास कर दिया। इससे हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट हो जाएंगे, जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी डिटेक्ट हो जाएंगे, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी डिटेक्ट हो जाएंगे। इस लिहाजा इससे हमारी मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन इसके अंदर जो चैलेंज है वो ये है कि इस पूरे प्रोसेस से जो हमारे पास रिज़ल्ट अचीव हो रहा है उसके अंदर कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा है। तो स्लाइडिंग विंडो इज़ कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव एज वी कैलकुलेटेड कि हमें 100,000 टाइम्स CNN का फॉरवर्ड पास करना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि हमने CNN को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऑब्जेक्ट डिटेक्शन तो अचीव कर ली, लेकिन क्या हम इसे एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं? क्या हम कोई एफिशिएंट अप्रोच बना सकते हैं जिससे हमें पहले ही कैंडिडेट रीजन्स मिल जाए और हमें हर जगह पे हर स्केल पे ना ढूंढना पड़े, हमें कुछ कैंडिडेट्स मिल जाए और हम सिर्फ उन्हीं को चेक करें कि उसमें हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं, और अगर है तो उसकी क्या लोकेशन है? इस सवाल को हम आइंदा आने वाले टॉपिक्स में जवाब देने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम रीजन प्रपोजल्स की डिस्कशन करेंगे।